हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें सीखना है इथेनेमीन इनटू मीथेनेमीन। हमें इथेनेमीन से मीथेनेमीन को प्राप्त करना है। हम कैसे प्राप्त करेंगे, आइए शुरू करते हैं इस रिएक्शन को। फ्रेंड, हम प्रत्येक स्टेप को डीपली समझेंगे, हमारे रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, और भी बहुत से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ से समझने हैं। तो चलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, जब भी आप इस रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ पाओगे। हम साथ में इनके कॉमन नेम भी बताते चलेंगे और आपको IUPAC नेम भी इसके समझाते हुए चलेंगे। क्लियर? अब देखिए, आपको याद रखना है कि हमें इस यहाँ से मतलब CH3 CH2 NH2 से मतलब इथेनेमीन से हमें कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है मीथेनेमीन तक। क्लियर? तो हमें किन किन स्टेप से गुजरना होगा, हम उन स्टेप को एक स्टेप को हम डीपली स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा पहला स्टेप है ये वाला। अब जरा इसको हम मैं नीचे ले लिखता हूँ और समझाता हूँ आपको। फ्रेंड देखिए, आपको CH3 CH2 NH2 की जो रिएक्शन है वो किससे करानी है? हमें करानी है HNO2 से। क्लियर? अब यहाँ पर नेम देखिए। सबसे पहले देखिए, इसका जो नेम होता है, कॉमन नेम होता है फ्रेंड इथाइलेमीन, और इसका IUPAC नेम होता है एथेनेमीन। क्लियर? जिससे हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, इससे इसका नाम होता है नाइट्रस अम्ल। क्लियर? अब देखिए रिएक्शन कैसे होगी। हमने HNO2 को इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से क्या रिएक्शन बनेगी? देखिए, ये H2 है और यहाँ से ये O। तो यहाँ से हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बोलिए क्या बनेगा? H2 बनेगा। क्लियर? यहाँ से नाइट्रोजन और यहाँ से ही जो नाइट्रोजन है, दोनों को आप मिलाओगे तो फ्रेंड बोलिए क्या बनेगा? N2 नाइट्रोजन। क्लियर? और अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका क्या बचा है? यहाँ पर बचा है OH और यहाँ पर बचा कौन? CH3 CH2। इन दोनों को आप मिला दीजिए, जिससे आपको आपका मेन प्रोडक्ट CH3 CH2OH प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसका नेम जानिए फ्रेंड। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल और IUPAC नेम होता है इथेनॉल। क्लियर? पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। ये याद रखना फ्रेंड, ये जो होता है अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। हम इसको रिएक्शन में जो होते हैं फ्रेशली प्रेपरेट करते हैं। क्लियर? और जो इसको बनाया जाता है, जरा उसको समझ लीजिए। नाइट्रस अम्ल जो है फ्रेंड, HNO2 जो होता है, ये हमें रिएक्शन के अंदर ही बनाना पड़ता है। इसको बनाने के लिए हमें सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और प्लस हमें HCl की ज़रूरत होती है। क्लियर? जब हम इसकी यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो बोलिए क्या क्या बन जाएगा। यहाँ से आपका ये है Na और ये कौन है? Cl। दोनों मिल लेंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड? Na और Cl। और आपको यहाँ से जो बचा, इनको मिलाने के बाद आपको आपका प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, मतलब नाइट्रस अम्ल। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई कि भाई नाइट्रस अम्ल क्या होता है? एक अनस्टेबल एसिड होता है, जिसको हम रिएक्शन के अंदर ही बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? सोडियम नाइट्राइड से और HCl से रिएक्ट कराकर। क्लियर? ये बात भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हमारे पास ये वाला स्टेप है। क्लियर? अब हमारे पास कौन सा स्टेप है? ये वाला स्टेप है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमें CH3 CH2OH। क्लियर? अब हमें क्या करना है फ्रेंड? हमें इसका करना है ऑक्सीडेशन। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें ऑक्सीकारक पदार्थ की ज़रूरत होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होगी। तो हमने यहाँ पर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया। फ्रेंड, हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्थान पर हम कोई और दूसरा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ से आप आगे चलिए। अब आपको क्या करना है? इसका करना है फ्रेंड ऑक्सीडेशन। आप जानते हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण में क्या होता है?
ऑक्सीकरण में जो हाइड्रोजन होती है वो निकल जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ पर नवजात नेसेंट ऑक्सीजन को लिया। आपको समझाने के लिए रिएक्शन बता रहे हैं फ्रेंड। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो आपको H2 दिखाई दे रहा है और ये फ्रेंड आपको O दिखाई दे रहा है, इन दोनों की आप जब रिएक्शन कराओगे तो H2O यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो जो बचा है उसको आप सही से लिख दीजिए। देखिए CH3 बचा, क्लियर, C बचा, यहाँ से H बचा और यहाँ से O बचा। अब देखिए ये क्या बना, आपका मेन प्रोडक्ट जो आपको यहाँ से प्राप्त करना था। तो फ्रेंड अब इसका नेम जो होता है, कॉमन नेम होता है एसिटिल्डिहाइड और आईयूपैक नेम होता है इथेनॉल। क्लियर। तो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए फ्रेंड, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा कौन सा स्टेप है, वो यह वाला स्टेप है। क्लियर। हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमारे लास्ट स्टेप से हमें प्राप्त हुआ था, बोलिए क्या प्राप्त हुआ था, इसका नेम एसिटिल्डिहाइड। हमें भी इसका क्या करना है, सेम ऑक्सीडेशन करा देना है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ कार्बन से आकर ऐड हो जाएगी। तो अब बताइए आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा CH3C। एक ऑक्सीजन ये आ गई, एक ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर H भी है। तो अब आपको ये वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंट हो गया। अब इसका नेम क्या है, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड होता है और इसका आईयूपैक नेम इथेनोइक एसिड होता है। फ्रेंड आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड आप एक बात ध्यान से सुनते चलिए। देखिए आप जब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड। क्लियर। जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। ये बात आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होती है और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक प्राप्त होती है। अब एक बात और याद रखिए आप कि अगर आप कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन कराएंगे तो आपको उल्टी रिएक्शन प्राप्त होगी। मतलब क्या, हम कार्बोक्सिलिक का अगर रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड। फिर एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल। है ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना मज़ेदार पॉइंट है। इनको याद रखिए कि जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक, और हम इसी का रिडक्शन करा दें तो हमें कार्बोक्सिलिक से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात भी आप हमेशा अपने माइंड में सेव रखना। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड अब हम अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं जो कि हमारा यहाँ पर है। सो सिंपल रिएक्शन है यहाँ पर कि हमें जो लास्ट स्टेप से प्राप्त हुआ था, बोलिए एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ था, और हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, अमोनिया से। तो फ्रेंड बिल्कुल इसको क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड कर दोगे, इनको जोड़ दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COO, 3 H ये हैं, 1 H ये हैं, बोलिए क्या प्राप्त हो जाएगा, NH4। और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा अमोनियम एसीटेट। क्लियर, अमोनियम एसीटेट। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब देखिए आगे। चलिए देखिए अब हम पहुंच जाते हैं इस वाले स्टेप पर। क्लियर। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, हमने अमोनियम एसीटेट लिया भाई, CH3COO NH4। अब इसको क्या कर दोगे, इसको हम कर देंगे गरम, हीटिंग कर देंगे। जब हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप जब हीट करोगे, इसको गर्म करोगे तो क्या होगा, यहाँ से जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। भाई कैसे निकलेंगे, देखिए जल का फॉर्मूला आप जानते हो H2। मैंने यहाँ से 2 हाइड्रोजन मतलब H2 लिया और यहाँ से O ले लिया। तो बोलिए अब क्या बन गया, H2O। अब यहाँ क्या क्या बचता है, देखिए यहाँ नोट करिए, यहाँ पर बचता है CH3। क्लियर, CO, एक O तो जल के साथ चला गया। अब यहाँ से आपके पास N बचा। अब एक
2 हाइड्रोजन तो जल के साथ चले गए, तो यहाँ पर क्या बचा, H2 तो बचा। मतलब अब आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। अब इसका नेम क्या होगा, अब इसका नेम बताएंगे। इसका जो नेम होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है उसका नाम होता है एसिटेमाइड, और इसका आयुपैक नेम होता है एथेनेमाइड। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब हम अपने लास्ट स्टेप पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें अपना मेन प्रोडक्ट प्राप्त करना है। फ्रेंड ये जो स्टेप है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसको हम एक नेम रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आपको पता भी होगा और आपने सीखा भी होगा, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेएमाइड रिएक्शन। क्लियर, मैं इस पर एक लास्ट वीडियो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूँ, जो आपको प्लेलिस्ट पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो पार्ट 2 जो है फ्रेंड, वो आप देख लेना, बहुत मैंने वहाँ पर डीपली इसको समझाया है। चलिए चलते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ। देखिए आपको CH3CONH2, जिसका नेम क्या था, एसिटेमाइड, इसकी रिएक्शन हमें क्या करनी है, हमें ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करनी है। देखिए आप यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखेंगे। देखिए पोटेशियम हो और Br2 से करनी है। जब हम ब्रोमीन हो पोटेशियम हो तो आप जानते ही हैं KBr तो बनेगा ही। क्लियर, यहाँ पर जब OH हो तो आप ये भी जानते हैं यहाँ से क्या बनेगा, H2O बनेगा। और आप अगर देखें CO हो और यहाँ पर पोटेशियम हो, तो इन दोनों की जब रिएक्शन हो तो फ्रेंड आप जानते हैं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 आपको प्राप्त हो गई। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर आपको जितने भी ये स्टेप हैं, ये जितने भी आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सब साइड प्रोडक्ट हैं। क्लियर, अब देखिए क्या क्या बचता है। यहाँ से क्या बचा, CH3, यहाँ कौन बचा, NH2। अब देखिए ये कौन है आपका, यही तो आपका मेन प्रोडक्ट है जो आपको प्राप्त करना था। इसका नेम जो कॉमन नेम होता है फ्रेंड, वो तो होता है इसका मिथाइल एमीन, और आयुपैक नेम होता है मेथेनेमीन। क्लियर, तो फ्रेंड आपने यहाँ पर प्रत्येक स्टेप को डीपली स्टडी करी और आपने जाना कि हम एथेनेमीन से मेथेनेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अब तो आप जान चुके हैं कि एथिल एमीन से मेथिल एमीन आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।